नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में कई जगह झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बीसलपुर बांध क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में मानसून की बेरुखी के चलते बांध का जल भराव भी अभी तक शांत बना हुआ है। कैचमेंट एरिया में मानसून की बेरुखी से त्रिवेणी संगम को अभी तक पानी का इंतजार है। सूखे पड़े कैचमेंट एरिया का गला अभी तक तर नहीं होने से बारिश के आगे बढ़ने के बजाय लगातार घटने लगा है, जिससे बनास में पानी की आवक अभी तक भी नगण्य बनी हुई है। उधर हाड़ौती अंचल में रविवार को भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। दोपहर तक झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। काली सिंध नदी उफान पर आ गई है। इसके चलते झालावाड़ से कोटा तक प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल के कैचमेंट एरिया व मध्य प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश के चलते कोटा जिले में खातौली स्थित पार्वती और चंबल नदी में लगातार पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है। इसके चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग पिछले करीब 3 दिन से अवरुद्ध है। राजस्थान सरकार 7 अगस्त को हरियाली तीज पर प्रदेश भर में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आम लोगों को भी पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। बाइक चलाने वालों को 5 पौधे लगाने होंगे, कार मालिक को 10 पौधे, ट्रक बस मालिक को 20 पौधे लगाने होंगे, घर में एसी होने पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि हम लोगों को डंडे के बल से पौधारोपण करने के लिए नहीं कह सकते। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे पौधारोपण करें। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में अभियान के बारे में दिलावर ने कहा कि इन गर्मियों के सीजन में राजस्थान के कुछ शहर दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म थे। नागौर में कैंपर गाड़ी में सवार 4 युवकों ने एक ही रात में 1.25 घंटे के भीतर 3 पेट्रोल पंप पर वारदात की। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ लूट के फिर टोल टैक्स के बैरियर को तोड़ते हुए फरार हो गए। सदर सीआई अजय कुमार ने बताया कि 1 से 2 अगस्त की दरमियानी रात में एक बिना नंबर की सफेद कैंपर गाड़ी में सवार 4 बदमाशों ने 3 पेट्रोल पंपों पर वारदात की। सभी जगह तेल भरवाने का बहाना बनाया और पैसे छीनकर सेल्समैन को अगवा करने की कोशिश की। बदमाशों ने कटौती और रोल गेट टोल टैक्स पर बैरियर तोड़कर गाड़ी भगाई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रहे। यहाँ उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे। शेखावत ने छात्र नेताओं से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से आग्रह करने की बात कही। शेखावत ने कहा कि छात्र संघ चुनाव करवाना लोकतंत्र का प्रतीक है, यह राजनीति की पहली सीढ़ी है। शेखावत ने कहा कि वह स्वयं भी राजनीति की इसी पाठशाला से निकले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को अजमेर जिले में मार्बल नगरी किशनगढ़ हवाई अड्डे पर राज्य की पहली फ्लाइंग अकेडमी का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा एविएशन फ्लैग दिखाकर प्रशिक्षण विमान को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने अम्बियाना एविएशन अकादमी के हवाई अड्डे पर नव स्थापित फ्लाइट स्कूल में दिलचस्पी दिखाई और प्रशिक्षण शिक्षा कार्य की जानकारी ली। किशनगढ़ में स्थापित फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से राज्य में नए नवाचार का आगाज मुख्यमंत्री ने किया, जिसे राजस्थान से उड़ान राष्ट्र का अभियान बताया गया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया तो देश की जनता उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि ईडी इस बारे में अगर सोचता भी है तो ये भाजपा की बड़ी गलती होगी, इसलिए श्री गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। श्री गांधी ने भी ईडी से पूछताछ की आशंका जताते हुए कल ट्वीट कर कहा था कि सरकार विपक्ष और देश के खिलाफ चक्रव्यूह बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार ने ट्रांसप्लांट के लिए मानव अंगों को भेजने और लाने को लेकर पहली बार गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, ट्रेन, मेट्रो, रोड और शिपिंग रोड से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर शनिवार को एसओपी जारी की। एयर रूट से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान फ्लाइट्स में विशेष सुविधाएं मिलेंगी। एयरलाइंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से फ्लाइट के जल्दी टेक ऑफ, लैंडिंग और फ्रंट सीट देने की अपील कर सकती है। एयरलाइंस ऑर्गन ले जाने वाले डॉक्टर्स को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता देने और देर से चेक इन पर छूट देने की भी अपील कर सकती है।
नेट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने एक और मेडिकल के छात्र को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित एक मेडिकल कॉलेज के छात्र संदीप कुमार को सीबीआई ने पटना से गिरफ्तार किया है। फिर पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू के समक्ष पेश किया। सीबीआई ने यहाँ 7 दिनों की रिमांड मांगी। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी। मामले में सीबीआई अब तक 9 एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार 5 अगस्त को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। सिसोदिया दिल्ली शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। अब शहर के रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर क्यूआर कोड से पेमेंट शुरू हो चुका है। इसी क्रम में झुंझुनू रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर क्यूआर कोड डिवाइस लगा दिए गए हैं। इनसे पेमेंट भी लेना शुरू कर दिया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की ओर से लगाए गए इन डिवाइस से यात्रियों को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सीकर के बाबा खाटू श्याम जी का तिलक 6 अगस्त को होगा। इस दौरान मंदिर में कई घंटों तक दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने आदेश जारी किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने आदेश जारी कर बताया कि 6 अगस्त 2024 को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। इसलिए मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन 5 अगस्त 2024 की रात 10 बजे से 6 अगस्त की शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन के लिए पहुंचे। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट को संशोधन वाला एक नया बिल लेकर आ सकती है। सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार 2 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लास को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम थी। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं देने को कहा है जिनके भर्ती की लिखित परीक्षा में 40% से कम अंक है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड और राजकोष निदेशक के साथ राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगस्त का महीना सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए मौज मस्ती भरा होने वाला है। 31 दिन के इस माह में 13 छुट्टियां रहेंगे। अधिकतर सरकारी ऑफिस इस दौरान बंद रहेंगे। आमजन के काम अटकेंगे। वहीं निजी कर्मचारियों को इतनी छुट्टियां नहीं मिलेगी, उनको काम करना पड़ेगा। अगस्त में 3 मौके ऐसे भी आएंगे जब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को लगातार 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है। 10 अगस्त को शनिवार व 11 को रविवार है। ऐसे में 3 दिन की छुट्टी एक साथ मिलेगी। इसके बाद 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद छुट्टी रहेगी। 16 को छुट्टी लेने पर एक साथ 4 दिन घूमने का प्लान बना सकते हैं। 17 अगस्त को शनिवार व 18 अगस्त को रविवार की छुट्टी है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर सरकारी अवकाश रहेगा। ऐसे में एक साथ 5 दिन के टूर का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।